हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 7:30 बजे। हम सभी की लाइफ में अब हर दिन एक सा नहीं होता है। हम अगर कुछ सोचते हैं पर हो कुछ और जाता है। जैसे मैंने पीछे 2 दिन से सुबह उठकर पढ़ने का ट्राई किया और 2 दिन मैंने पढ़ा भी। पर अगर हम सिंगल होते हैं तो सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं किसी ना किसी तरह से। बट अगर हमारे पास बेबी होता है ना, तो हम चाह कर भी कुछ चीज़ें टाइम पर मैनेज नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ। सुबह आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, पर मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं सोचूंगी सुबह सुबह उठने के बाद कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं फिर से कल से ट्राई करूंगी, तो आज का दिन मेरा वेस्ट हो जाएगा। और पीछे कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसा होता भी है कि मैं सुबह सुबह ही एकदम नेगेटिव हो जाती हूँ और दिन भर मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो उतने अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाती है। इसलिए मैं आज अपने आप को ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर रही थी कि ठीक है, अभी सुबह मैंने अगर पढ़ाई नहीं की तो कोई बात नहीं, बट अभी जो भी टाइम बचा है, सिर्फ 2 ही घंटे तो गए सुबह के, दिन भर का अभी 22 घंटे हैं मेरे पास। इसमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना अपना टाइम दे सकती हूँ पढ़ाई को उतना दूंगी। पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जब कोई शेड्यूल बनाते हैं या फिर कुछ भी टारगेट लेते हैं या फिर देते हैं अपने आप को, और उसे जब प्रॉपर अचीव नहीं कर पाते तो फिर हम लोगों का मूड एकदम से ऑफ हो जाता है। बाकी जो बचे हुए टाइम होते हैं या फिर काम होते हैं, तो वो भी हम बस ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, उतना मन लगा कर नहीं पाते हैं। पर अगर अब हम ऐसा सोचेंगे तो फिर हम कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर जो टाइम जा रहा है, वैसे भी अब एक टाइम तो फिक्स हो ही नहीं सकता। अगर सिंगल रहते हम लोग तो शायद मैनेज कर लेते किसी ना किसी तरह से, बट अगर हमारे पास बच्चा है तो कभी हमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ हम काम जो भी काम टाइम पर सोचें उसको टाइम पर निपटा पाएँ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने अब से ऐसा सोचा है कि पढ़ाई तो मुझे करनी ही है, और मैं अब तो जो भी शेड्यूल बनाऊंगी उसको पूरे दिन में, चाहे जब मैं पूरा करूं, पर पूरा करने का ट्राई करूंगी। पहले दिन मैंने 2.5 घंटे के आसपास पढ़ा, दूसरे दिन 3.5 घंटे के आसपास पढ़ा, और आज आप लोग देखिए मैं कितने घंटे की पढ़ाई कर पाती हूँ। फिलहाल आज सुबह उठकर तुरंत मैं आ गई थी अपने किचन में, और ब्रश करने के बाद फिर मैं लग गई थी लंच बनाने की प्रिपरेशन में। क्योंकि मुझे ऑलरेडी कल काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था सोने में। मेरे भाई का आप लोगों को मैंने बताया ही था कि बैंक में जॉब करते हैं, और जब मंथ एंड होता है ना तो बहुत ज़्यादा शायद काम हो जाता है, और लास्ट डे जो होता है मंथ का ना, उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो कल वो लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास आए थे, तो इसीलिए मैं सुबह चाहती थी कि किसी की नींद ना डिस्टर्ब हो। क्योंकि मैं लाइट जलाती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं सबको पता चल जाता है कि मैं उठ गई हूँ, और उन लोगों का फिर मन नहीं लगता है कि अब उठ जाए, मैं काम कर रही हूँ या फिर क्या कर रही हूँ, तो वो लोग बार बार मेरे ऊपर ही ध्यान लगाए रहते हैं। इसीलिए फिर मैं भी सोई रह गई, और फिर उसके बाद मैं लेट उठी और डायरेक्ट लंच बनाने में लग गई थी। आज लंच में मैंने गोभी के पराठे बना दिए थे और दही के साथ पैक करके दे दिया था, और उसके बाद मैं तुरंत आ गई थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। अभी मुझे पता तो नहीं है कि जो भी बीपीएससी वाला एग्ज़ाम होना है उसका फॉर्म मैं भर पाऊंगी या फिर नहीं भर पाऊंगी। अभी सीटेट के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। बट फिर भी जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं जीएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की हूँ, तो फिर मैं अपनी जो भी जीएस की प्रिपरेशन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। फिलहाल मैंने हिस्ट्री के क्लास 6 के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, और एक चैप्टर मैंने ज्योग्राफी का पढ़ लिया था, और एक चैप्टर आज मैं फिर से पढ़ूंगी। आप लोग मुझसे शुरू से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जीएस फाउंडेशन का बैच परचेज़ कर रखा है। ये कोर्स मैंने पिछले अप्रैल में ही परचेज़ किया था, और ये वाला अप्रैल आएगा तो ये एक्सपायर भी हो जाएगा, और इसको मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। फिलहाल अभी इस पर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, अंकित सर खुद पढ़ा रहे हैं, तो फिर आज से मैं इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि कल मैं सिलेबस चेक कर रही थी तो उसमें क्वेश्चंस एनालिसिस थे, जो बिहार का पहला और दूसरा वाला एग्ज़ाम हुआ था टीचिंग का, तो दोनों में एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मिडेवल हिस्ट्री से बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं थे। सारे क्वेश्चंस सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के ही थे। इसलिए मैं अभी से ही इसको भी कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी जनवरी का महीना बीत गया है, फरवरी और मार्च 2 ही महीने हैं मेरे पास। अप्रैल में ये जो मैंने परचेज़ किया है कोर्स, इसकी एक्सपायरी डेट भी है। फिलहाल मैं इसको रिन्यूअल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा समझ में आता है कंटेंट जो सर पढ़ाते हैं। और अभी मैं एक बार फिर से अच्छे से, फिलहाल मैंने परचेज़ किया था तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। मेरे पास बुक्स भी थी, सब कुछ था, बट मैं पढ़ नहीं पाई, और उसके पीछे मैं सिर्फ अपनी गलती दूंगी। पर अभी जब मैंने स्टार्ट किया है तो मैं फिर से एक तरीके से लेकर चलूँगी सारी चीज़ें, और अच्छे से जीएस की प्रिपरेशन करूँगी। तो आज मैंने अपना पहला स्लॉट पढ़ाई का यहीं से स्टार्ट किया है, और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये मेरा आज का टॉपिक था, और इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम शाम तक मैं 3 लेक्चर अटेंड कर पाऊँ। अभी मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, बट फिर भी मैं मैनेज कर ले रही हूँ। और मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी नोट्स भी बनाने की जो आदत है, तो फिर मैं नोट्स तो नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ, पर मैं जो नोटबुक रखी हूँ उस पर नोट डाउन करते चल रही हूँ। जो भी फैक्ट्स मैं याद कर सकती हूँ वो लिख कर मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ।
लगभग 1 घंटे के आसपास पढ़ने के बाद मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और मेरा जो दूसरा मोबाइल है उसमें मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि एक ही फ़ोन में ये अवेलेबल है, मतलब एक बार में एक ही बार लॉगिन होता है। तो फिर मैंने फ़ोन को चार्ज में लगा दिया था और सुबह मैंने जैसे कि लंच देने के बाद जस्ट तुरंत मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने कोई भी काम नहीं किया था। तो फिर यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और बाकी जैसे और भी जो थोड़े काम हैं छोटे मोटे, वो सब भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। खाना खाऊँगी, बर्तन भी है जो उसे भी साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगी। अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ भी मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करूँ अपने साथ, क्योंकि टाइम का कोई भी फिक्स हो ही नहीं सकता। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि एक शेड्यूल बनाऊँ और उसे ही फॉलो करूँ, पर बच्चे की वजह से ना वो शेड्यूल फॉलो हो नहीं पाता। इसलिए मैंने अब से सोचा है कि मैं जब भी जो भी टाइम मेरे पास सेव होगा मैं उसमें पढ़ाई करने का ट्राई करूँगी, जब भी मैं कंफर्टेबल होंगी। मैं ज़बरदस्ती मतलब करने की कोशिश नहीं करूँगी कि ज़बरदस्ती मैं मतलब 3 बजे उठकर पढ़ूँ, 2 बजे उठकर पढ़ूँ या फिर सुबह उठकर पढ़ूँ। मेरा फोकस अब से ये रहेगा ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ें जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करूँ, चाहे जिस टाइम पर, जब भी मुझे टाइम मिले तब। जो भी काम थे मेरे छोटे मोटे वो सब मैंने कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पर मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। मैं लाइव वीडियोस नहीं देखती हूँ, बाद में देखती हूँ तो फिर मैं स्पीड बढ़ाकर देखती हूँ। सुबह जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने एक वीडियो मतलब एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और दूसरा लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था तो बीच में ही बंद होकर दिया था, तो वहीं से मैं यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं आज पुर्तगाली भारत में कब आए थे और यही सब मतलब टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, तो यही कंप्लीट कर रही थी। वैसे हिस्ट्री मेरा हमेशा से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। वैसे मैं इंटर तक ही आर्ट से थी, तो फिर तब तक मैंने पढ़ा था, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाद मेरा फिर स्ट्रीम चेंज हो गया था, मैं कॉमर्स लाइन में आ गई थी। बट मुझे अभी ना बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी भी अगर हिस्ट्री पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा आज भी इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री पढ़ने में, जबकि मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता। और मैंने पॉलिटी भी पहले नहीं पढ़ा है, पर उसको भी अगर मैं पढ़ती हूँ ना तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही कनेक्ट करके पढ़ती हूँ, तो मुझे वो भी समझ में आता है, पर ज्योग्राफी में ही मुझे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आने के बाद सारवी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं। पूरा दिन, इतना बड़ा दिन होता है, पूरे दिन नहीं सोती हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही सो जाती हैं, नहीं तो ये फिर पूरा दिन जगती रहती हैं। क्योंकि हमारे घर के सामने ही जैसे रोड है, रोड क्या जैसे जो भी सोसाइटी है सबका आना जाना हमेशा लगा रहता है, तो कोई भी बाइक का हॉर्न या फिर किसी भी चीज़ का हॉर्न बजेगा ना, तुरंत वही दरवाज़ा पकड़ कर खड़ी रहेंगी, कौन आया मम्मा। थोड़ी देर ये मेरे साथ खेली हैं, उसके बाद सो गई हैं। वैसे ज़्यादा देर तक सोई नहीं थी, 20 मिनट ही सोई थी, पर फिर भी मैं यहाँ पर इनको सुलाने के बाद फिर से बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। अभी मेरे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे और तीसरा लेक्चर मैंने स्टार्ट कर लिया था। भारत में पुर्तगाली कब आए थे वो भी मैंने पढ़ लिया था, उसके बाद डच कब आए थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। कब गए थे डच ये भी मैंने मतलब पढ़ लिया था। उसके बाद ब्रिटिश कब आए थे इंडिया में और किस तरह से मतलब यहाँ पर एंट्री किए थे, कैसे अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश किए थे, तो यहाँ पर मैं वही पढ़ रही थी फिर से। वैसे मैंने अभी 3 दिन से टाइमर लगाकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे के साथ मैनेज करना, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, पर भी बहुत ज़्यादा अगर आप लोग कोशिश करेंगे ना तो एक्यूरेट टाइम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग एक दिन में कितनी देर पढ़ाई कर सकते हैं या फिर कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं इसका बेनिफिट बताऊं, मुझे जो फील हो रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैंने फर्स्ट डे ट्राई किया था तो मैं 2.5 घंटे के आसपास पढ़ाई कर पाई थी, और कल भी मैंने ट्राई किया था तो 3.5 घंटे के आसपास पढ़ाई कर पाई थी, और आज भी मैं ट्राई कर ही रही हूँ कि मैं देखती हूँ आज कितना पढ़ पाती हूँ। वैसे अभी मेरे हस्बैंड का यहाँ पर फ़ोन आ गया था तो मैंने उनसे बात की और 20 मिनट की नींद पूरी करने के बाद सारवी भी यहाँ पर फिर से उठ गई थी। चम्मच, छाता, जहाज, झन्ना, या कुछ ना, ठ से ठठेरा, डमरू, ढक्कन, हाँ, हाँ, थर्मस, यहाँ पर आसपास में जितने भी घर हैं लगभग सारवी सबको मतलब ये प्रूफ कर दिए हैं कि इनको इतनी सी एज में काफ़ी सब कुछ आता है। और आज तो मुझे कई सारे लोग ये शब्द भी बोल चुके कि इन्हें नर्सरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हें डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिलाना। फिलहाल अभी सारवी बहुत ज़्यादा छोटी हैं, पर मैं चाहती हूँ ना कि ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो और इनको मैं बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश करती हूँ। पढ़ाऊँगी क्या अभी तो ये बहुत ज़्यादा छोटी हैं, पर मैं चाहती हूँ ना कि इनका खूब ज़्यादा इंटरेस्ट आए पढ़ाई में। जैसे मैं अभी तक पढ़ाई के लिए एफर्ट्स कर रही हूँ ना, इनको ना करना पड़े, ताकि इनको एक बार में मतलब जो भी ये करना चाहें मैं इनको करा पाऊँ। कोशिश तो मेरी यही है और आगे भी यही रहेगी। आगे क्या होगा फिलहाल वो भगवान के ऊपर डिपेंड है।
और अभी मैंने तीनों लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें मैंने पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश का आधा पार्ट ही पढ़ पाया था। तो फिर मैंने 3 लेक्चर करने के बाद उसको बंद कर दिया था, क्योंकि सुबह से मैं मोबाइल से ही पढ़ रही थी, तो मेरा जैसे थोड़ा आँख दर्द भी होने लगा था। फिर यहाँ पर मैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठ गई और हिस्ट्री, क्योंकि कल मैंने 2 चैप्टर जो पढ़े थे परसों उसको रिवीजन नहीं किया था, कल ज्योग्राफी ही पढ़ा मैंने। तो ज्योग्राफी में मुझे बहुत कम इंटरेस्ट आ रहा था, तो मैंने वीडियोस भी देखे थे, तो उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। पर आज मैं थोड़ा जो पढ़ी हूँ इसका भी रिवीजन करूँगी और हिस्ट्री का एक चैप्टर और मतलब आगे बढ़ाऊँगी, जिसमें आरंभिक नगर है, हड़प्पा से रिलेटेड चैप्टर है, 3rd चैप्टर। वैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है और मुझे बहुत मज़ा भी आता है। तो फिर मैं हड़प्पा वाला चैप्टर कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद 2nd चैप्टर ज्योग्राफी का भी पढ़ने लगी। वैसे मुझे ज्योग्राफी का, मैं अपना मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे सच में बहुत कम समझ में आ रहा है, पर फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ ये वाला सब्जेक्ट भी। आज सुबह के 10 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी और शाम के 5 बजे तक सिर्फ मैं 4 घंटे की ही पढ़ाई कर पाई थी। मुझे बुरा भी फील हो रहा था, क्योंकि सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, बट बीच में सारवी के भी काम थे और मैं भी अपने काम के लिए भी बीच बीच में उठ रही थी। पर फिर भी मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना टाइम बढ़ा पा रही हूँ और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मैं एक दिन शायद अच्छा टाइम अपना बना पाऊँ। और अभी मैंने बंद कर दिया था। वैसे मैं ट्राई करती तो मैं थोड़ी देर और पढ़ सकती थी, पर मैं बहुत ज़्यादा बैठे बैठे थक गई थी। और जैसा कि आप सभी को पता भी है कि मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील होता है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, उसके बाद घर में झाड़ू लगाऊंगी। और अभी समय हो गया है वीडियो को समाप्त करने का। तो बस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।